वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ लेते ही ग्वालियर का सिंधिया राजघराना एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी के मंत्री के तौर पर कार्य संभाला और उधर लोगों के जहन में उनके पिता माधवराव सिंधिया की यादें ताजा हो गईं। पीएम मोदी ने ज्योतिरादित्य को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया है। पीवी नरसिम्हा राव के वक्त यह मंत्रालय ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया संभाला करते थे। यही वजह है कि आज लोग बेटे को पिता के साथ जोड़कर देख रहे हैं और बातों बातों में सामने आ रही है वो बात भी जिसके मुख्य किरदारों में माधवराव सिंधिया के साथ साथ देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शामिल हैं। क्या है ये दास्तान, आइए जानते हैं। हर कोई जानता है कि ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया पहली बार राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, मगर यह बात कम ही लोगों को मालूम है कि राजीव कैबिनेट में रेल मंत्री बने माधवराव कभी राजीव गांधी के इर्द गिर्द भी ना फटक पाते अगर उन्होंने अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात मानी होती। कहा जाता है कि इंदिरा ने अपने बेटे राजीव गांधी को यही सलाह दी थी। पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में इस वाक्य के बारे में बताया है। किदवई ने दिवंगत कांग्रेसी नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे माखन लाल फोतेदार के हवाले से ये खुलासा किया है। उनके मुताबिक 31 अक्टूबर 1984 को अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही इंदिरा ने एक दिन अचानक बेटे राजीव और अरुण नेहरू को बुलाया। राजीव उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे और अरुण नेहरू ताकतवर कांग्रेसी नेता। किदवई के मुताबिक इंदिरा ने बातचीत के दौरान राजीव से कहा कि तुम दो काम बिल्कुल मत करना। पहला, अमिताभ बच्चन को कभी चुनावी राजनीति में मत लाना, और दूसरा, यदि तुम कभी प्रधानमंत्री बनो तो माधवराव सिंधिया को अपने कैबिनेट में मंत्री मत बनाना। माखनलाल फोतेदार ने अपनी आत्मकथा में भी इस वाक्य का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किए। फोतेदार ने कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी से प्रभावित होकर यह बात लिखी या ऐसा वास्तव में हुआ था, इस बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि राजीव गांधी ने इन दोनों में से कोई भी सलाह नहीं मानी। चुनाव के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने माधवराव सिंधिया को रेल मंत्री बनाकर एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी। यहीं से माधवराव की पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ने लगी। उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार ट्रेनें और कंप्यूटराइज्ड टिकट प्रणाली की शुरुआत कर मध्य वर्ग को अपना मुरीद बना लिया। आज उनके बेटे ज्योतिरादित्य से भी उनके फैंस उसी करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं। ये बात और है कि महाराज के नाम से मशहूर ज्योतिरादित्य से नाराज होकर ही कांग्रेस की युवा नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने 2019 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शिवसेना का दामन थाम लिया था। उस वक्त प्रियंका ने महाराज पर मथुरा में उनके साथ हुई बदसलूकी के जिम्मेदार कांग्रेसियों को बचाने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।